तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको इस सच से वाकिफ कराया था कि भले ही मार्केट में पाकिस्तान इस चीज का कुछ महीने पहले प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कोहली के फॉर्म की चिंता है, लेकिन जैसी कोहली फॉर्म में आए तो कैसे वही सब लोग कोहली को टारगेट करने लगे। और ऐसा करने के लिए पाकिस्तान से जिस बंदे का नाम सबसे ऊपर आया था वो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज रजा, जिन्हें फॉर सम रीजन उन्हीं के देश के क्रिकेटर्स चीफ के साथ साथ चीफ भी कहते हैं। और वजह बड़ी सिंपल सी है, जैसा कि मैंने आपको पास्ट में यह बताया था कि असल में 2022 वर्ल्ड कप के लिए जब पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट करा गया तो पूरे पाकिस्तान से कई दिग्गज क्रिकेटर और उसकी जनता ने सोशल मीडिया पे यह ट्रेंड करवाना स्टार्ट कर दिया था कि पाकिस्तान टीम में उसे खिलाया जाता है जो कप्तान बाबर आजम के करीब है और इस वजह से किसी भी अच्छे क्रिकेटर को चांस नहीं मिलता है। अब चलो उनका देश है, उन्हें जो करना है वो करें, हमें क्या। लेकिन अब तुम्हें बताता हूं असल मुद्दे की बात। रमीज रजा ने इन एलिगेशंस को रिस्पॉन्स करते हुए जो जवाब दिया उसे आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि कोई इंसान इतनी बेतुकी बातें कैसे कर सकता है। रमीज रजा कहते हैं कि हमारी बेंच टीम में कोई लियोनेल मेसी थोड़ी बैठा है, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं और हमें उन्हीं में से प्लेयर लेने होते हैं। पर इसी के साथ रमीज रजा कहते हैं कि हमें कप्तान का भी ख्याल रखना होता है कि उसे कौन सी टीम अच्छी लग रही है ताकि वो खुद मजबूत फील कर सके। मतलब आखिर कोई ऐसा बोल कैसे सकता है कि हमें कप्तान का भी तो देखना होता है। अब इससे साफ पता चलता है कि रमीज रजा और बाबर आजम का टीम बनाने के पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब इन चीफ को चीफ ना कहें तो क्या कहें, लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि उनका देश है, वो जाने हमें क्या दिक्कत। हमें दिक्कत फिर से इस चीज से आई जब इन्होंने दोबारा विराट कोहली और भारतीय टीम को अपने जवाब में घसीट दिया। मतलब मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि इनसे जब भी सवाल इनकी टीम के बारे में पूछा जाता है, इनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के बारे में पूछा जाता है, तो इन्हें भारत और विराट कोहली की याद क्यों आ जाती है। ये ठीक ऐसा ही है जब स्कूल में हमारे खराब मार्क्स आए होते थे और घर आने पे पापा पूछते थे ना कि बेटा इतने कम मार्क्स क्यों आए, तो हम क्लास के टॉपर का एग्जांपल लेके अपने बचाव के लिए कहा करते थे कि पापा उसके भी तो कम आए हैं। क्योंकि अभी फिर से इसी पे बात करते हुए रमीज रजा कहते हैं कि भारतीय टीम बिना सेंचुरी के कोहली को 3 साल तक टीम में खिलाती है, वहां तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन यहां आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हो रही है। तो पहले तो मोटी बुद्धि के साथ पैदा होने वाले मानव विराट कोहली ने उन 3 साल में भी जैसा खेला है ना, उतने तुम्हारे नीचे के 5 बैट्समैन ने मिलकर नहीं खेला होगा। और दूसरा कि कोहली को टीम में हमने फिर भी क्यों रखा, उसका नतीजा आज तुम्हारी आंखों के सामने है। तो इसे पॉलिटिक्स नहीं लोगों का भरोसा कहते हैं। खैर तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जब तुम इस दोगलेपन पे उतर सकते हो कि पहले कहते कोहली महान बल्लेबाज है, फॉर्म में जरूर आएंगे, फिर कहते कोहली पे इंडिया ने भरोसा क्यों किया। मैं जानता हूं रमीज रजा भैया तुम्हारी इस बात से जल रही है कि विराट कोहली फॉर्म में है, पर कोई बात नहीं, 90 रुपए की क्रीम आती है बर्नॉल, ट्राई करना, राहत मिलेगी। लेकिन अगर अब भी तुमको यह लग रहा है ना कि रमीज रजा यहां पे रुक गए, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसके बाद तो वो कुछ ऐसा बोले कि नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंच गए, पर इस बार रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें ऐसा झाड़ से उतारा कि बर्नॉल के साथ साथ उन्हें झाड़ से उतरने पे जो चोट के स्क्रैचेस आए हैं ना, उसके लिए सेवलॉन भी साथ लेना पड़ेगा। पर वो देखने से पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे बहुत ही ध्यान से सुनना। बीएससी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोडिंग, ये तीनों ही अलग फील्ड हैं, लेकिन राहुल ने तीनों ही फील्ड में एफर्ट मारने के बाद अपने मन की जॉब पा ही ली। यहां पे मैं बात कर रहा हूं री-लेवल कैंडिडेट राहुल मुकेश सिंह की, जिनको हमेशा से कोडिंग में इंटरेस्ट था, लेकिन अपने करियर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने 12th कॉमर्स के बाद बीएससी कर लिया। राहुल को जॉब भी मिली, लेकिन उसी वक्त उन्होंने उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया और अपने इंटरेस्ट कोडिंग में उन्होंने खुद को अपस्किल करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उनको कई ऑफर्स आने लगे और एट लास्ट वो एक्सोला में अपनी ड्रीम जॉब कोडिंग में प्लेस हो चुके हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि अभी राहुल को री-लेवल का कोर्स स्टार्ट करे बस 1 महीना ही हुआ था कि उन्होंने जाके री-लेवल का टेस्ट दिया, 50% स्कोर करा और कंपनी से ऑफर्स आना शुरू। क्योंकि री-लेवल कोर्सेज आपको देता है 14 डेज सेटिस्फैक्शन गारंटी। इसका मतलब यह है कि आपके कोर्सेज लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कोर्स के लिए फिट नहीं है या फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंस को पूरे तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो 14 दिन के अंदर आप कोर्स से ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आपको पूरा रिफंड मिल
मिल जाएगा और आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप क्यों रिफंड लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी। और तो और अब रीलेवल के जो कोर्सेज हैं वो फोन पर भी उपलब्ध हैं। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पूरे कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं एंड मोबाइल से ही उनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस करके सॉल्व क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। रीलेवल से आज देश की 800 से ज्यादा टॉप कंपनीज हायर कर रही हैं, जैसे जियो, एयरटेल, टाटा, क्रेड, स्विगी, और मात्र एक साल में रीलेवल ने 80 करोड़ वर्थ की जॉब्स लगवा दी हैं। रीलेवल खाली एक टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यहां पर आपको उन्हीं 11 डिफरेंट कैटेगरीज में कोर्सेज भी मिल जाएंगे जिनकी मदद लेके आप टेस्ट को इजीली क्रैक कर सकते हो, जैसे कि राहुल ने करा। ये टेस्ट आप अनलिमिटेड बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। टेस्ट के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो फिर बिल्कुल ही वेट ना करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मौजूद है। एक बार जाके रीलेवल पे साइन अप कर इनके टेस्ट और इनके कोर्सेज को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि एक बात मैं हर बार कहता हूं कि ये जो एक साइन अप है ना, शायद आपका पूरा करियर और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। तो जैसा मैंने कहा कि रमीज रजा कोहली को घसीट के वहां पे रुके नहीं, बल्कि और आगे जाते हुए उन्होंने इंडिया को भी इसमें शामिल करते हुए यह कह डाला कि अब इंडिया वालों ने और इंडियन टीम ने पाकिस्तान की असल में रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दी है। क्योंकि कुछ साल पहले पाकिस्तान वैसी नहीं थी जैसी आज है, पर आज इंडिया पाकिस्तान टीम को इज्जत देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो उसे आज भारी टक्कर दे सकती है। और इसी चीज को लेके पर्थ में जब रिपोर्टर्स ने अश्विन से सवाल किया, तो अश्विन ने कहा कि दुनिया में कोई भी टीम किसी टीम को उसके जीतने या हारने से इज्जत नहीं देती है। किसी टीम को रिस्पेक्ट करने का इन चीजों से तो कोई लेना देना ही नहीं होता है। रिस्पेक्ट बस दिल से होती है, नंबरों से नहीं। रिस्पेक्ट आप कैसे बने हो उससे होती है। क्रिकेट जैसे गेम में तो रोज हार या जीत तो होती ही रहती है, और अगर टीम्स इस बेसिस पे लोगों की इज्जत करना शुरू करेंगी कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है, तो इज्जत बीतते दिन के साथ साथ बदलती रहेगी। अश्विन कहते हैं कि हम टीम्स की रिस्पेक्ट पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। हम टीमों के जीतने की काबिलियत के हिसाब से उन्हें इज्जत नहीं देते। वैसे अब अश्विन की बात पे गौर करा जाए तो सच में अश्विन ने क्या एक नंबर बात करी है। अब भारत तो अफगानिस्तान टीम को भी सर आंखों पे बैठा के रखता है ना, जबकि ना उसके नंबर्स कोई बहुत अच्छे हैं ना स्टैट्स। सेम टाइम पे बात करें पाकिस्तान की, तो उसने और उसकी आवाम ने अफगानिस्तान टीम को एशिया कप में कितनी इज्जत दी थी, ये तो हम सब ने देखा था। जिस तरीके से उनके प्लेयर्स ने अफगानिस्तान प्लेयर्स को बीच मैदान ट्रीट किया, फिर दोनों देश की जनता ने स्टैंड्स में आपस में जिस तरीके की मुठभेड़ करी, वो बताता है कि आपने असल में नंबर्स पे टीम को जज किया। क्योंकि जो उस दिन हुआ वो आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते थे। इंडिया का नाम आते ही आप तो दोनों हाथ फैला के ये कहने लग जाते हैं कि प्लीज इंडिया पाकिस्तान खेलने आ जाओ ताकि हमारे बोर्ड को फायदा हो सके। इंडिया का नाम आते ही आप ये मुहिम चलाने लगते हैं कि क्या 2025 में भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा भी या नहीं आएगा, जिससे फिर से ये साफ पता चलता है कि आप टीमों को उनके नंबर्स और उनके ओहदे के हिसाब से ट्रीट करते हैं। जिस टीम से फायदा पहुंचे उसे भगवान बना लो, जो टीम थोड़ी छोटी है उसे नीचा दिखा दो। यहां पे सबक पाकिस्तान के लिए बस इतना ही है कि वो अश्विन की बात से सीखें कि एक मैच की हार जीत से सिर्फ उस मैच का रिजल्ट डिसाइड होता है, किसी टीम की लेगेसी नहीं, किसी टीम का स्टेटस नहीं। और जहां बात आती है रिस्पेक्ट की, तो वो कंडीशंस के साथ कभी नहीं आती है। इज्जत के हकदार हो गए तो अपने आप मिल जाएगी, मांगनी तक नहीं पड़ेगी। और अगर उसके लायक ही नहीं हो गए तो चाहे जो कर लो, चाहे जितना हाथ फैला लो, चाहे जितना रोना मचा लो, तिनके भर की इज्जत भी आसपास नहीं भटकेगी। और यही वजह भी है कि क्रिकेट में कई ऐसे प्लेयर्स की बहुत ज्यादा इज्जत है जिन्होंने शायद बहुत मैचेस नहीं खेले या बहुत रन नहीं मारे या बहुत विकेट्स नहीं लिए, और सेम टाइम पे ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें कमाई पर वाकई इज्जत नहीं कमा पाए। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है संजू सैमसन। भारत के लिए ना के बराबर मैच खेलने के बावजूद भी जो इज्जत उन्हें मिलती
मिलती है वो रिस्पेक्ट शायद सैकड़ों मैचेस खेलने वाले क्रिकेटर्स को भी हासिल ना हुई हो। क्योंकि मैं फिर से अश्विन की बात को रिपीट करूंगा कि इज्जत आपके नंबर से नहीं होती है, इज्जत आप कैसे बने हो उससे होती है, आप कैसे हो उससे होती है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका अश्विन के इस जवाब पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से एक बार रीलेवल को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहां जाके साइन अप करना ना भूलिएगा, उनके टेस्ट और कोर्सेज को चेकआउट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो एक साइन अप होता है ना, ये शायद आपका पूरा करियर और आपकी लाइफ चेंज कर देगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को चेकआउट नहीं करा और आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, जाएं जाके वहां पे डीएम करें, जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।